अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है जुलाई की 31 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान से मुल्हिका कबायली जिले बाजौड़ में एक मजहबी सियासी जमात के कन्वेंशन में इतवार के रोज होने वाले बम धमाके में मरने वालों की तादाद 54 हो गई है, जबकि 120 जख्मियों में से 84 अभी तक पेशावर, तिमरगढ़ा और खार के जिले हेडक्वार्टर अस्पताल में जेर इलाज हैं। अभी तक किसी फर्द या ग्रुप ने इस बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, मगर बाजौड़ के इंसदादे दहशतगर्दी पुलिस के सरबराह अमजद खान का कहना है कि दाइश तंजीम के इस वाक़े में मुलव्वस होने के शवाहिद मिल रहे हैं। बाजौड़ के इस वाक़े की मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मजम्मत की जा रही है। अमरीकी हुकूमत के अलावा अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तालिबान और दीगर ममालिक ने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जारी रहेगी और उनके बकौल इसमें किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह बात पीर को इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कही, जिसमें पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चीन के नायब वजीर आजम ही लिनफिंग ने भी शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपैक के मंसूबों को फरोग देने के लिए मुफाहिमत की 6 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है और उनके बकौल इस मरहले में दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन में इजाफा होगा। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर हुक्काम ने यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान की फजाई हदूद के गैर महफूज होने से मुताल्लिक एडवाइजरी पर कहा है कि पाकिस्तान की फजाई हदूद मुकम्मल तौर पर महफूज है। मुबसरीन का कहना है कि ये एडवाइजरी सिर्फ यूरोपीय ममालिक की एयरलाइंस के लिए है और पाकिस्तान में फिलहाल कोई यूरोपीय एयरलाइन लैंड नहीं कर रही। पाकिस्तान की फजाई हदूद से गुजरने वाले यूरोपीय और दीगर ममालिक के जहाज 340 फ्लाइट लेवल से ऊपर सफर करते हैं। यूरोपीय एविएशन की यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी आयासा ने पाकिस्तान की फजाई हदूद से मुताल्लिक एयरलाइंस को नई हिदायत जारी की थी, जिनके मुताबिक यूरोपीय एयरलाइंस को पाकिस्तान से परवास के वक्त 26,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर परवास करने की हिदायत है। आयासा का कहना है कि लाहौर और कराची के फजाई रीजन में तैयारों को गैर मामूली सूरत हाल पेश आ सकती है। तालिबान के दोहा में मुकीम हुक्काम ने इतवार को वॉइस ऑफ अमेरिका से अमरीकी हुक्काम और तालिबान के वफ्द के दरमियान बातचीत के आगाज की तस्दीक की है। इत्तलात के मुताबिक बातचीत पीर को भी जारी रहेगी। अभी तक बातचीत की तफसीलात जाहिर नहीं की गई हैं। इसी दौरान अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने बीबीसी पश्तो को दिए गए एक इंटरव्यू में दीगर बहरानों और तालिबान की पॉलिसियों की वजह से अफगानिस्तान के लिए $2 अरब तक की गैर मुल्की इमदाद में कमी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल अमेरिका को अलकायदा से कोई खतरा नहीं है। तालिबान अफगानिस्तान में दाइश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर अपने हमलों में इजाफा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला उहदेदार ने कहा है कि फंडिंग के एक शदीद बहरान की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा बहुत से ममालिक में लाखों लोगों को खुराक, नक़द अदायगियों और इमदाद में कटौती पर मजबूर है, क्योंकि उसके अतियात में कमी आई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल स्काउ ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि प्रोग्राम 86 में से कम 38 ममालिक में पहले ही कटौतियां कर चुका है या जल्द ही इमदाद में कटौती का मंसूबा बना चुका है।
इनमें अफगानिस्तान, शाम, यमन और मगरबी अफ्रीका शामिल हैं। अमरीकी कानून साजों ने बांग्लादेश में हुकूमत की जानिब से अपोजिशन जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी कांग्रेस के 14 अरकान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के मुस्तकिल मंदूब के नाम खत में जोर दिया है कि बांग्लादेश में आइंदा बरस जनवरी में आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स तैनात की जाए। अमरीकी कानून साजों ने हुकूमत की जानिब से सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों की गैर जानिबदाराना तहकीकात होने तक अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बांग्लादेश की रुकनियत मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया है। डेनमार्क की हुकूमत ने कहा है कि वो मुकद्दस किताबों को जलाने और उसके रद्द अमल में एहतजाज को रोकने के लिए कानूनी रास्ता तलाश करेगी। हुकूमत की जानिब से ये बयान डेनमार्क और स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के वाकयात के बाद होने वाले एहतजाज के नतीजे में जन्म लेने वाले सिक्योरिटी खदशात के बाद सामने आया है। कुरान की बेहुरमती के मुतअद्दिद वाकयात ने मुस्लिम ममालिक के डेनमार्क और स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात में तनाव पैदा किया है। कुरान की बेहुरमती पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किया, ईरान समेत कई ममालिक में एहतजाज किया गया है। यूक्रेनी हुक्काम ने पीर को बताया कि 2 रूसी मिसाइल जुनूबी यूक्रेन के करेवी रेह शहर पर गिरे, जिससे कम से कम 2 अफराद हलाक और दीगर मलबे तले दब गए। वजीर दाखिला इहोर क्लेमेंको ने कहा कि मिसाइल से एक रिहायशी इमारत और यूनिवर्सिटी की इमारत को नुकसान पहुंचा। क्रीवी रेह यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का आबाई शहर है और उन्होंने तबाहशुदा इमारतों और बचाव की कोशिशों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के इलाकों पर काबिज़ीन की तरफ से गोलाबारी की जा रही है, जो पुरअमन शहरों और लोगों को दहशत ज़दा कर रहे हैं। सऊदी अरब जल्द ही एक सरबराही इजलास की मेजबानी करेगा, जिसमें रूस की जानिब से गुज़श्ता साल शुरू की गई जंग के खात्मे के लिए ज़ेलेंस्की के अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़ेलेंस्की के सदारती दफ्तर के सरबराह आंद्री यरमाक ने कहा कि सरबराही इजलास जून में कोपनहेगन में होने वाले इब्तिदाई दौर के बाद होगा। उन्होंने सरबराही इजलास के लिए किसी तारीख की तस्दीक नहीं की, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी है कि ये 5 या 6 अगस्त को होगा और इसमें 30 ममालिक शामिल होंगे। एसोसिएटेड प्रेस ने हुक्काम का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका, ब्राजील, भारत और जनूबी अफ्रीका शिरकत करेंगे। अफ्रीकी रहनुमाओं की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 रोजा मुलाकातें खत्म हो गई हैं, जिसमें उन दरखास्तों पर बहुत कम पेशरफ्त हुई कि इस मुआहदे को बहाल किया जाए, जिससे यूक्रेन से अनाज की फराहमी जारी रहे और वहां जंग को खत्म करने का रास्ता तलाश किया जा सके। अमरीकी हुकाम ऑस्ट्रेलिया में एक हफ्ते क़याम के बाद वापस आ रहे हैं। इस दौरे में पापुआ न्यू गिनी का दौरा भी शामिल था। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के इंडो पैसिफिक के नवें दौरे का मकसद हुकूमत की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाकर पापुआ न्यू गिनी के साथ मजबूत ताल्लुकात को बेहतर बनाना और ऑस्ट्रेलिया के साथ दिफाई ताउन के मजीद मंसूबों को आगे बढ़ाना शामिल था। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान गैस फील्ड पर तनाज़े में इजाफा हो गया है। सऊदी अरब और पड़ोसी मुल्क कुवैत मुश्तरका तौर पर ऑफशोर अलदरा गैस फील्ड पर दावा करते हैं। ईरान का कहना है कि उसके पास इस गैस फील्ड के हुकूक मौजूद हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर केनान ने पीर को कहा कि उनका मुल्क अपने हुकूक की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेगा। गुज़श्ता हफ्ते कुवैत के वजीर तेल ने स्काई न्यूज अरबिया को बताया कि उनका मुल्क किसी मुआहदे का इंतजार किए बगैर ड्रिलिंग और पैदावार शुरू कर देगा। सऊदी अरब ने कुवैत का साथ देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के पास फील्ड की खुसूसी मिल्कियत है और उसने ईरान से मुज़ाकरात में वापसी का मुतालबा किया है। लबनान के ऐनुल हलवा फलस्तीनी कैंप में पीर को तीसरे रोज भी
फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के अल-फतह ग्रुप के अरकान और कैंप में मौजूद इस्लामी धड़ों के दरमियान झड़पें जारी रहीं। लबनानी फौज के तर्जमान के मुताबिक लबनानी जमातों और बाज फलस्तीनी धड़ों की जानिब से जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद अभी तक कैंप में फायरिंग और गोलाबारी नहीं रुकी। तर्जमान ने कहा कि झड़पों में 6 अफराद के मारे जाने की भी तस्दीक हुई है। मगरबी अफ्रीकी ममालिक ने नाइजर में हुकूमत पर कब्जा करने वाले फौजी हुक्काम को खबरदार किया है कि अगर एक हफ्ते में मुंतखब सदर मोहम्मद बाजूम को बहाल न किया गया तो उन्हें पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने इतवार को फौजी बगावत के हामियों की जानिब से फ्रांसीसी सिफारतखाने पर हमले की मसम्मत की है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप इस बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों और काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।